जय माँ काली दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महान भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके द्वारा रचित पुस्तक कर्म योग के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक से हमें एक आध्यात्मिक मार्ग का पता चलता है, जिसे हम निस्वार्थ कर्म और सेवा के महत्व को समझते हैं और कर्म योग की प्रकृति में हमें गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में यह पुस्तक हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करती है। इस पुस्तक के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी हमें यह बताते हैं कि कैसे हम अपने कर्म योग का अभ्यास करके अपने अहंकार को समाप्त करके और परमात्मा से आसानी से जुड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य थे और 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को, खास करके युवाओं को, प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। कर्म योग के पहले अध्याय में हमें कर्म योग के निस्वार्थ अवधारणा के बारे में पता चलता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ या पुरस्कार के मांग किए बगैर कर्म को महत्व देना चाहिए। वे बताते हैं कि सच्चा कर्म वो होता है जो शुद्ध हृदय से और केवल सेवा के इरादे से किया जाता है। इस अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कैसे निस्वार्थता की भावना को विकसित करते हैं और दूसरों की सेवा करके उसी में अपनी खुशी को प्राप्त करते हैं। कर्म योग के दूसरे अध्याय में हमें वैराग्य की महत्व को बताया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि वैराग्य जिम्मेदारियों या रिश्ते से बचने के काम को नहीं कहा जाता, बल्कि परिणाम से जुड़े बिना अपने कर्तव्य को निभाने के बारे में कहा जाता है। अर्थात हम सिर्फ कर्म करते हैं और उनके परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म को करते हैं। यही हमें इस अध्याय में बताया जाता है। आध्यात्मिक विकास के लिए वैराग्य अति आवश्यक है और अहंकार की सीमा को दूर करने में हमारे लिए ये दूसरा अध्याय बहुत ही मददगार साबित होता है। यह अध्याय हमें अपने दैनिक जीवन में वैराग्य की भावना पैदा करके ध्यान के अभ्यास करने में हमारी सहायता करती है, शांति और अहंकार से मुक्ति पाने में प्रोत्साहित करती है। इस अध्याय से हमें शांति मिलती है और हमारे अंदर जो अहंकार है उससे मुक्ति पाने में हमें सहायता करती है। इसके तीसरे अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि पूजा के रूप में काम की अवधारणा कैसे करें। स्वामी विवेकानंद जी सिखाते हैं कि सभी काम, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूजा के स्तर तक ऊंचा माना जाना चाहिए। अगर इसे शुद्ध हृदय से और सच्चे मन से किया जाए तो परमात्मा की सेवा की तरह ही होती है। इस अध्याय से हमें यह प्रोत्साहित मिलती है कि हमें अपने काम को साधना के रूप में देखना चाहिए और अपने दैनिक कार्यों के माध्यम से परमात्मा की सेवा कर रहे हैं ऐसी खुशी पानी चाहिए। कर्म योग के चौथे अध्याय से हमें स्वामी विवेकानंद जी समझाते हैं कि क्रिया और ज्ञान के बीच में संबंध कैसे होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हमें बताते हैं कि सच्चा ज्ञान पुस्तक, शिक्षा या बौद्धिक खोज से नहीं आती, बल्कि निस्वार्थ क्रिया के माध्यम से और परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से आती है। यह हमें अपने दैनिक जीवन में कार्रवाई की भावना पैदा करने और केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करती है। कर्म योग के अंतिम अध्याय में त्याग की भावना को समझाया गया है। स्वामी विवेकानंद जी सिखाते हैं कि सच्चा त्याग हमारी सांसारिक संपत्ति या रिश्ते को छोड़ने को नहीं है, बल्कि उनके प्रति वैराग्य और अनासक्ति की भावना पैदा करने में है। यह अध्याय हमें यह समझाती है कि वैराग्य की भावना से देखें और भौतिक संपत्ति और रिश्तों से हमारे लगाव को दूर करने में खुशी और स्वतंत्रता की खोज को बताती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तक कर्म योग के
शिक्षा से आपको अपने जीवन में बदलाव लाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस पुस्तक के माध्यम से हम निस्वार्थ कार्रवाई, वैराग्य, पूजा के समान अपने काम को समझना, प्रत्यक्ष अनुभव और त्याग की भावना को अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं और अपने भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।